हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं ज्योग्राफी पोर्शन का। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे और बार बार जो क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, सारे प्रैक्टिस के तौर पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यह महामैराथन का दूसरा पार्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे और इसका डिस्कस भी करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। इसी जो रिलेटेड पॉइंट बनता है वो सारे पॉइंट आपके समक्ष हम पेश करेंगे। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है क्या। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक हैं, ये 1 से 11 का दशक के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी। अगर क्वेश्चन आपको पता है तो बना सकते हैं और बना भी लिए होंगे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। 17.64% थी। देखिए हुआ था क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार स्वतंत्रता के बाद 2001 से 11 के दौरान दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर में 3.90% अंकों की तीव्र गिरावट दर्ज की गई थी। मतलब पूरा गिर गया था 3.9%, जो 21.54% से घटकर 17.464% हो गया था। और इसी प्रकार औसत घातांकी विकास दर भी 1 से 11 के दौरान घटा और घटकर 1.64% प्रति वर्ष हो गया, जो कि 2091 से 2001 के दौरान 1.97% प्रति वर्ष था। तो इसका उत्तर ये हो गया। और 2-3 क्वेश्चन जैसे कि आपने 2000 घातांकी विकास को पढ़ा 2001 से 11 के बीच की, और उसके बाद 91 में कितना था घातांकी विकास दर, उसके बारे में जाना। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। कौन से राज्य में है तो यह है हरियाणा। हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम 834 लिंगानुपात वाला राज्य है, जबकि 846 पंजाब का है और 890 उत्तराखंड का। समझ गए, उत्तराखंड का कितना 890 है। 900 से कम लिंगानुपात वाले अन्य राज्य भी हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पर 943 कितना है 943 महिलाएं हैं। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं। कहाँ पर है ये सूती वस्त्र मिले, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले सूती वस्त्र मिले खोले गए थे कलकत्ता में, लेकिन जो सक्सेस हुआ था वो मुंबई में हुआ, अभी महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। आपको यहाँ पर याद रखना है, दूसरा नंबर यहाँ पर उत्तर होगा महाराष्ट्र में। देखिए 1898 में मिलों के साथ तमिलनाडु भारत में कपास की मिलों की अधिक संख्या वाला राज्य है। और हालांकि इसमें अधिकांश मिलें कपड़े के बजाय सूत उत्पादन की करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि महाराष्ट्र की कपास मिलें देश की कुल कपड़ा उत्पादन की 39% योगदान 39% योगदान करता है। और 63 कपास मिलों के साथ मुंबई देश में सूती कपड़ों का सबसे बड़ा उत्पादक है, याद रखना है। और कपास मिलों की अधिक सांद्रता के कारण मुंबई को भारत की कपास नगरी भी कहा जाता है। कपास नगरी के किस नाम से और कौन जाना जाता है, तो कपास नगरी के नाम से जाना जाता है मुंबई। अगला देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। तो ऑप्शन आपके समक्ष है और क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका उत्तर आपका हो जाएगा मृत सागर। मृत सागर एक अति लवणीय मतलब खारे पानी वाला झील है, जो जॉर्डन के पूर्व में तथा इजराइल और फिलीपींस के पश्चिम में स्थित है। 34.2% खारे पानी के साथ इसका जल महासागर के जल की तुलना में
9.6 गुना अधिक खारा है और यह जो है विश्व में जल के सर्वाधिक खारे जलाशयों में से एक है और यह लवणता कठोर वातावरण का निर्माण करता है, जिसके कारण पौधे और जंतु यहाँ विकास नहीं कर सकते। ये उत्तर आपको याद रखना है और कहाँ पर है ये भी बताया और कितना जो है ज़्यादा है समुद्र से ये भी हमने बताया। 5 नंबर क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में किस स्थान पे है? तो कितने स्थान पर है? तो तृतीय स्थान पर है। ठीक है, तीसरा स्थान यह ग्रहण करता है। यहाँ पर टोटल 8.6% जो है बिहार का जनसंख्या में योगदान है। 10 करोड़ से प्लस इसकी जनसंख्या है। अगला देखेंगे, यहाँ पर आपको मिलान करना है। यहाँ पर मिलाइएगा कि निम्नलिखित उद्योगों को यहाँ पर मिलाइए। स्थान और उद्योग आपके साथ जो है यहाँ पर है और सिर्फ मिला दीजिए, इसका ऑप्शन के साथ नहीं है बल्कि आपको सिर्फ मिला लेना है। एक का बी होगा, बी का कितना होगा देखिए। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो बेंगलुरु जो है कर्नाटक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो यहाँ स्थित है, यह जो है एरोस्पेस इंडस्ट्रीज जिसमें वायुयान का निर्माण होता है और पुर्जों को जोड़ने का जो है कार्य शामिल है। ये जो है इसके लिए जाने जाते हैं। और दूसरा हम देखेंगे कोरबा। कोरबा जो है इसका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा कि 3 होगा। कोरबा जो है वो कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। यह जो है कोरबा छत्तीसगढ़ में है। एशिया में एल्युमिनियम का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ी कंपनियों में से एक भारत एल्युमिनियम कंपनी यहाँ स्थित है। आपको एल्युमिनियम जो है कहाँ पर? कोरबा में हो जाएगा, बी का 4। और जमशेदपुर का तो नाम आप जानते ही कि यह कहाँ है? तो झारखंड। और लोहे और इस्पात उद्योग के लिए यह प्रसिद्ध है, जिसे इस्पात मतलब स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर में सी का 1 हो जाएगा और एक बचा मजाल खंड, वो है तांबा। जो तांबा मजाल खंड जो है वो कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है और एशिया में तांबे की सबसे बड़ी खुली खाने के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको हमने यहाँ पर मिलान भी कर दिया है। आप एक बार इसको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? यह उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा कि स्वर्ण व्यापार का मार्ग। स्वर्ण जो है चतुर्भुज भारत के कई प्रमुख औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ने वाला एक राजमार्ग नेटवर्क है और इस चतुर्भुज का निर्माण चेन्नई, आपको हमने पढ़ाया भी है कि आप अगर इस तरह से भारत को देखते हैं तो ये आपका चेन्नई है और इधर से जाएंगे तो ये कलकत्ता है और इधर आएंगे तो ये आपका दिल्ली है और इधर आएंगे तो ये आपका मुंबई है। ठीक है, तो इसका निर्माण जो है चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली और मुंबई को जो है एक दूसरे से जोड़ता है और इसी आधार पर इसका नामकरण किया गया है। और इस परियोजना की शुरुआत जो है 2001 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति कहाँ जो है मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित हैं? द्रविडियन जो है प्रजाति कहाँ पर है? तो यह है दक्षिण भारत में। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। आप जो है द्रविड़ के बारे में पढ़े भी हैं कि ये जो है द्रविडियन प्रजाति दक्षिण भारत की जनसंख्या के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और इस प्रजाति का निर्माण करने वाले कुछ निर्जातीय समूह निम्नलिखित हैं, जैसे कि तमिल, जिसको तमिलनाडु कहते हैं,
कन्नडिग जिसको कन्नड़ बोलते हैं, ये कर्नाटक का, और तेलुगु जिसको जो है आंध्र प्रदेश, और मलयालम जो कि केरल, और तुलु भी है एक कर्नाटक का। कन्नड़ और कर्नाटक में जो है तुलु भी है। तो ये सारे जो हैं पॉइंट आपको याद रखने हैं। तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम ये द्रविड़ भाषा है। क्या ये द्रविड़ियन प्रजाति की मुख्य जो है संकेंद्रित क्षेत्र दक्षिण भारत का है। और 4 जो द्रविड़ हैं उनके नाम भी हमने आपको बताए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो कौन सा है? तो ये है नीलगिरी की पहाड़ी, तीसरा नंबर हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ी या नीले पर्वत पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों के संगम स्थल का निर्माण करता है। और ये पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में पश्चिमी घाटों के एक भाग का निर्माण करती है। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व का भाग है, जो यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल है। तो उत्तर आपका 3 हो जाएगा। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग है स्थापित है? तो अभी तो हमने ऊपर पढ़ा है, तो आपको बताना है कहाँ पर है। तो ये है खेतरी में। खेतरी कहाँ है? तो खेतरी आपका जो है राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित खेतरी अपने तांबा समूह के लिए जाना जाता है, जो सांद्रक एवं परिष्करणशाला और तांबा उत्पादन के साथ भारत की सबसे बड़ी तांबा खदानों में से एक है। और यह अपनी तांबा परियोजनाएं के लिए प्रसिद्ध है। और इस शहर का निर्माण भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नियंत्रण में किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर तांबा का क्या हो जाएगा? खेतरी, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान। अब देखेंगे यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा बनाती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ये। कहाँ मिलकर बनाती है? तो देवप्रयाग में। ये तो हम अच्छी तरह से पढ़े भी हैं। उत्तराखंड के ये देवप्रयाग जो हैं, यहाँ पर 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल, कहाँ? टिहरी गढ़वाल में स्थित देवप्रयाग अलकनंदा नदी के 5 प्रयागों मतलब 5 संगम में से एक है, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदियों का मिलन होता है और उन्हें गंगा के नाम से जानते हैं। अलकनंदा तिब्बत की सीमा के निकट उत्तराखंड के संतोपथ और भागीरथी खड़ग ग्लेशियर की तलहटी और संगम की ओर से निकलती है। और भागीरथी की मुख्य धाराओं का निर्माण गढ़वाल हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर और खातरिंग ग्लेशियर की तलहटी के गौमुख से होता है। इतने बारे जो है, इतने सारे इनके बारे में हमने पॉइंट यहाँ पर देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडेला में किसका खनन जो है होता है? यहाँ पर तो उत्तर देखेंगे टाइड है, हेम जो है लिमोटाइड, सिडेराइट, ये सभी कोई नहीं है। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हेमेटाइट। इनमें से कोई भी नहीं है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि यह जो है छत्तीसगढ़, कहाँ? छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में स्थित बेलाडेला एशिया की सबसे बड़ी यांत्रिक लौह खदान है और उच्च श्रेणी के हेमेटाइट लौह अयस्क को यहीं से खनन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे। 3 नंबर इसका उत्तर होगा। अगला है कि तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में? तो तेल के कोष सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर याद रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। किसके पास है? अमेरिका के पास है। ठीक है, मतलब रखने का जो है सबसे ज़्यादा कौन रखता है? तो अमेरिका के पास ही है। उसके बाद जो है रूस आता है, उसके बाद सऊदी अरब है,
कनाडा है, ईरान है, इराक है, वेनेजुएला है, मैक्सिको है, ये सारे जो हैं उसके बाद आते हैं। ठीक है, अभी भारत भी जो है आगे बढ़ा रहा है और रूस से ज़्यादा तेल अब जानते हैं कि खरीद रहा है, तो उसको रखना भी है, तो रखने के लिए जो है जगह चाहिए। अगला देखेंगे कि दक्षिण जो है अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? ये तो ज्योग्राफी में आप एससीईआरटी में भी पढ़े हैं और एनसीईआरटी में भी पढ़े हैं, तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम पंपास है। क्या नाम है? पंपास है। और ये जो है उत्तरी अर्जेंटीना और उरुग्वे एवं ब्राज़ील तक विस्तृत घास का मैदान है और पंपास अर्जेंटीना के मध्यवर्ती क्षेत्र को आच्छादित मतलब कवर करता है, जो ब्यूनस आयर्स सिटी के चारों ओर लगभग 1000 किलोमीटर क्षेत्र तक यह फैला हुआ क्षेत्र है। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल छूट-फूट आबादी वाला एक क्षेत्र है और यह ऑस्ट्रेलिया का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कई छोटे रेतीले पहाड़ों, घास के मैदानों, रोड़ी बजरी की सतह वाले क्षेत्रों और लवणीय झीलों से बना है और यह मरुस्थल नूरलबोर मैदान के उत्तर और मुसग्रेव की श्रेणियों के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, आगे चलेंगे। 16 नंबर होगा कि निम्नलिखित में से कुलगांडी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो कौन सी क्रिया होती है? तो सोना की खनन होते हैं। कुलगांडी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा शहर, जो एक समय स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध था और जब इस क्षेत्र में स्वर्ण खनन अपनी चरम सीमा पर था, तो उस समय कुलगांडी में स्थित 700 खनन कंपनियां लंदन स्टॉक एक्सचेंज के साथ पंजीकृत थी और वर्तमान में कुलगांडी स्वर्ण क्षेत्र की 4 खानों में से केवल एक खान में जो है सोने का खनन किया जाता है। आज कुलगांडी एक पर्यटक और खननहीन शहर बन गया है। याद रखना है। अगला देखेंगे कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो कौन हो सकता है? आप खुद बता सकते हैं। तो किसका है? तो बिहार का है। यहाँ पर सोचने वाली बात ही नहीं है। बिहार का जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे जो है कम पढ़ा लिखा, साक्षरता दर जो है सबसे कम बिहार का है। भारत में 61.8% जो है टोटल इसकी साक्षरता दर है और राज्य की जो है पुरुष साक्षरता दर देखेंगे तो 71.20% है और महिला की जो साक्षरता दर है वो 51.5% है। सबसे ज़्यादा केरल का 94% है, उसके बाद मिजोरम का 91.30% है और 30 गोवा का उसके बाद है 88.70 70 है प्रतिशत है 70% और त्रिपुरा का 87.22% है। इसी प्रकार बिहार का 61.80% जो कि सबसे देखेंगे। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो है गुजरात करता है। यहाँ पर जो है ऑप्शन में नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? कोई भी नहीं है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जो है क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो किसका है?
तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश का। किसका है? टोटल अरुणाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियां द्वारा निर्मित है? कौन सा मिट्टी नदी द्वारा निर्मित होता है? तो जलोढ़ मिट्टी। 3 इसका हो जाएगा 19 का। जलोढ़ मिट्टी जो है बाढ़ के मैदानों में बहने वाले पानी में जमा एक अच्छी तरह से उपजाऊ मिट्टी है और यह जो है नदी डेल्टा जैसे भूमिगत क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है और इसका निर्माण तब होता है जब एक मिट्टी वाहक प्रवाह धीरे धीरे कम गति के साथ अपनी वाहक क्षमता खो देता है और भारत के लगभग 45.6% को आच्छादित करती है और यह देश की सबसे अधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी में से एक है। सबसे महत्वपूर्ण यही है, जलोढ़ ही। अगला है कि भारत की कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना प्रतिशत? तो यहाँ पर उत्तर तो हो जाएगा 5 ई नंबर। टोटल जो है आप इसकी गणना करेंगे तो 17.5% है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही है, तो यहाँ पर उत्तर ई नंबर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि भारत के जनसंख्या अध्ययन को कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइन नाम से जाना जाता है? ये कौन सा है? तो 1921 का। 1921 जो है वर्ष 1921 को इस कारण से जनसंख्यात्मक विभाजन के रूप में जाना गया, मतलब रूप लिया गया कि इस वर्ष से पहले जनसंख्या स्थिर नहीं थी और कभी-कभी यह जो है बढ़ी और दूसरी बार यह घट गई और 1901 से 11 के बीच जनसंख्या में कुल वृद्धि 5.9% था और 11 से 21 में 0.39% की कमी आ गया। ठीक है, लेकिन 1921 के बाद जो है जनसंख्या में बहुत ही लगातार वृद्धि होती हुई चली गई और 21 से 31 के दशक में 11% की वृद्धि होती है और 41 से 51 के बीच में देखेंगे तो 13.5% की वृद्धि हो जाती है। तो 1921 जो है यहाँ पर विभाजन के रूप में जाना जाता है, डेमोग्राफिक डिवाइन के रूप में। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कोयम्बटूर शहर में पाया जाता है। दक्षिण भारत में मैनचेस्टर के रूप में जाने जाना वाला कोयम्बटूर तमिलनाडु के कपास मिलों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, और इस शहर में 141 मिलें हैं जो राज्य की कुल मिलों की संख्या का 46 से 52%। कोयम्बटूर के समीप मदुरै में तमिलनाडु की कपड़ा कताई मिलों की संख्या क्या है? सबसे अधिक है, तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कोयम्बटूर। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ये कौन है? तो केरल है। केरल में जो है कुल रबर उत्पादन का 90% यहीं पर होता है और केरल राज्य में रबर की खेती के तहत जो है कुल क्षेत्र का 5.4 लाख हेक्टेयर और तमिलनाडु और उत्तर पूर्व राज्यों में शेष प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है और भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्या है? उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता रबर का है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है
कि प्राकृतिक रबर की बात होगी तब यह तीसरे स्थान पर आता है भारत, और विश्व में जो है अधिक खपत करने में यह चौथे स्थान पे आता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो हल्दिया को इलाहाबाद से। 3 नंबर इसमें हो जाएगा 1620 किलोमीटर की इसकी जो है लंबाई। अगला है कि राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध? हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो 5 मिलियन थी। लोगों जो है इसका सर्च रिसर्च होता है तो सर्च रिसर्च में पता लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कोकोस प्लेट किनके जो है मध्य पाई जाती है? तो ये पाया जाता है आपको मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में। ठीक है, और यह जो है आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका और पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर के नीचे एक नई महासागरीय टेक्टोनिक प्लेट है जिसे जो है कोकोस द्वीप के नाम से जाना गया है, जो कि उसके ऊपर है, और पूर्वोत्तर में यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी में नजाका प्लेट में से घिरा हुआ, किसके? नजाका प्लेट से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल जो है निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो वो है पीटर्स। यहाँ पर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो ये है सेंटोस। ये कहाँ का है? तो ब्राज़ील का है। अगला देखेंगे कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? ये बताइएगा कि कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो भुवन की पहाड़ियाँ जो है यह मेघालय पठार का अंश नहीं है। देखिए यहाँ पर याद रखना है आपको कि मेघालय पठार की ऊंचाई 150 मीटर से 1961 मीटर के बीच, खासी हिल्स वाले पठार के मध्य भाग में सबसे अधिक ऊंचाई है यहाँ की, और इसके बाद पूर्वी भाग में जयंतिया हिल्स क्षेत्र शामिल है, और पठार के पश्चिमी भाग में गारो हिल्स क्षेत्र जो है समतल है, और मणिपुर और मिजोरम की सीमा से सटे बराक घाटी के दक्षिणी पूर्व में स्थित भुवन पहाड़ियाँ एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है, और यह मेघालय पठार का अंश इसीलिए नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है वह कौन सा दर्रा है? तो वह दर्रा आपका नाथुला दर्रा है। कौन है? नाथुला दर्रा। ऊंचाई में अगर हम देखें मीटर की तुलना करें तो नाथुला 4310 मीटर है, वहीं पर जो है रोहतांग 3978 मीटर, और जोजिला 3528 मीटर, और खैबर 1070 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि करेबास मृत्तिका जो जाफरान मतलब केसर का एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी पाए जाते। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो ये कहाँ पर होगा? तो कश्मीर हिमालय में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर जो है इसकी खेती करेबास मृत्तिका केसर जो है खेती एक स्थानीय प्रकार जाफरान के उत्पादन के लिए यह जो है उपयोगी है, और यह कश्मीर के क्षेत्रों में होता है। अगला देखेंगे कश्मीर घाटी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत क्या थी लगभग में? तो यह जो है 31%। 2011 के जनगणना के अनुसार 31.16% जो है शहरी जनसंख्या था, ये याद रखने हैं। और जिसकी जनसंख्या आबादी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा दिल्ली जो है भारत में सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है, और जिसकी शहरी आबादी 97.5%। उसके बाद तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात
आता है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है, नीति का स्वरूप क्या है, पूरा स्वरूप बताएंगे। तो फुल फॉर्म इसका होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर मिलेंगे और हिंदी में है इसका नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान और 1 जनवरी 2015 को यह आता है। अगला देखेंगे कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो फजल अली जो है इसके राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, फजल अली, और इसके सदस्य भी थे पंडित हृदयनाथ कंजूरू और सरदार के एम पर्रिकर। ये जो हैं क्या थे, सरदार के एम पर्रिकर और कंजूरू, और इसके अध्यक्ष जो थे फजल अली थे और इन्हीं की अध्यक्षता में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है और उनके अनुसार जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए जाते हैं। तो ये जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का याद रखना है कि आता है कि इसको हम करेंगे, राज्य को अलग करेंगे हर जो है भाषा के रूप में 1956 में। ठीक है, इसी के आधार पर ये आयोग याद रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम भी याद रखना है, ये फजल अली थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न खनिजों में से किस खनिज की उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो कौन खनिज है ये, तो ये है शाद्री अभ्रक। अभ्रक जो है, अभ्रक में आंध्र प्रदेश मीका का सबसे बड़ा उत्पादक है और आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला जो है अभ्रक क्रूड उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे शाद्री अभ्रक। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बनता है। तो इसकी ये तो क्वेश्चन आपको पता ही होगा, बहुत बार जो है क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो उत्तर आप बताइएगा कब बनता है। तो 1912 को, 22 मार्च 1912। ठीक है, अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। ये भी आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कौन हो जाएगा। तो खड़गपुर की पहाड़ी। देखिए खड़गपुर जो विकल्प है उस अनुसार से खड़गपुर की पहाड़ियाँ भूतात्विक दृष्टि से बिहार का सर्वाधिक पुराना हिस्सा है और यह जो है धारवाड़ क्रम से संबंधित है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों आर्कियन क्रम के प्राथमिक चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें हैं और ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुके हैं एवं इसमें जीवाश्म नहीं मिलते। अब याद रखना है कि रोहतास का पठार जो है भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र का हिस्सा है और जबकि उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ हिमालय के शिवालिक श्रेणी का भाग है। अतः ये जो है भूतात्विक दृष्टि के अपेक्षाकृत क्या है, अर्वाचीन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ये बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला जो है बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। अभी भी है उतना ही जिला है। तो टोटल जो है 9 जिलों से घिरा हुआ पटना है। कौन कौन सा है। तो सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर और अरवल। ये जो हैं पटना
जो है इन 9 जिलों से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है आच्छादित है, तो यह कछारी मिट्टी से, ठीक है, बिहार के अधिकांश क्षेत्र कछारी, जिसको जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, से आच्छादित है। और उत्तरी बिहार में जो है मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, क्योंकि यहाँ पर कोसी, महानंदा आदि गंडक, बूढ़ी गंडक, सरयू द्वारा निक्षेपण किया जाता है। और गंगा जो है दक्षिणी मैदान के एक बड़े हिस्से जो है एक बड़े भूभाग क्षेत्र पर पुरानी जलोढ़, करेल या केवाल मिट्टी का विस्तार करती है। और इसका विस्तार जो है टाल के क्षेत्रों में दक्षिण के भाग में जो है होता है। और बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, उत्तर रोहतास हो गया, उत्तरी रोहतास, गया उत्तरी, जहानाबाद, पटना, मुंगेर, भागलपुर, यहाँ पर बांगर मिट्टी मिलते हैं, करेल कवा जिसको कहते हैं, पुराना मिट्टी जिसको कहते हैं। जो नया मिट्टी होता है वो जलोढ़ है, और यह जो है निक्षेपित होता है सारे नदियों के द्वारा उत्तर के भागों में। अब जो है अगला देखेंगे कि भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की दृष्टि से बिहार का स्थान, तो साक्षरता के जो है द्वारा आपको बताना है बिहार का स्थान कौन सा। तो बिहार की साक्षरता दर तो आपको मैंने बताया कि 61.8%। उसके बाद राजस्थान है जो है 67.1%, और यूपी है 67.7%, और मध्य प्रदेश है 70.6%। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार भारत के राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। वहीं पर केरल जो है साक्षरता की दृष्टिकोण से देश के सबसे ऊंचे स्थान पे है। तो यहाँ पर उत्तर आपको प्रथम हो जाएंगे। अगला देखेंगे कि भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का क्या स्थान है। तो बिहार का स्थान दूसरा है, ठीक है, और सबसे बड़ा जूट में उत्पादित क्षेत्रों में पहला पश्चिम बंगाल का नाम आता है। और जूट जो है पूर्णिया, दरभंगा, सहरसा, कटिहार के क्षेत्रों में यह होते हैं, और हमने यह एससीईआरटी में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। अगला देखेंगे कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। तो कौन सा उद्योग है, तो यहाँ पर उद्योग के नाम आपको बताने हैं। पहला है तेल तो होगा नहीं, क्या है यहाँ पर चौथा नंबर हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग, क्योंकि जो यहाँ पर आपको क्या है जमीनी क्षेत्र है, धरातल मैदानी क्षेत्र है। और यहाँ पर गेहूँ, चावल, दाल, मक्का, गन्ना, केला, कटहल इत्यादि जो हैं कृषि उद्योग आधारित जो हैं संभावनाएं बहुत ही हैं, और सरकार के द्वारा किया भी जा रहा है। गन्ना को आगे बढ़ाया जा रहा है इथेनॉल का जो है उपयोग करने के लिए। मक्का का जो है यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होती है पूर्णिया के क्षेत्रों में। इधर की गन्ना के अनुसार जो है पूर्णिया सबसे ज़्यादा विश्व में मक्का उत्पादित करने वाला जिला बना। ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा मक्का जो है उत्पादन पूर्णिया में हुआ है विश्व में, अमेरिका को दाव दिया। अब देखेंगे 45 नंबर कि निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। ये आपको बताना है, ये कौन सा हो जाएगा। तो हंगरी है। कौन है? हंगरी। हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं कि ताकि कोई जो है आप फास्ट करके सुन लीजिएगा, फास्ट करके आप सुन सकते हैं। अगर फास्ट ही हम बोलेंगे तो कितना फास्ट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? हंगरी हो जाएगा। हंगरी जो है मध्य यूरोप में एक भू आवर्त देश है, और इसकी राजधानी बुडापेस्ट और डैन्यूब नदी द्वारा जो है यह विभाजित होता है। अगला देखेंगे कि देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। तो यहाँ पर
बोर्नियो है। इसका क्षेत्रफल 7,43,330 वर्ग किलोमीटर है और उससे सारे के सारे यहाँ पर ऑप्शन में सभी कम हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? क्या है? पम्पास होगा या क्या है? तो ये घास का मैदान है। अगला देखेंगे यहाँ पर जो है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा है? चीन। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। अगला देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कौन है? तो वो है सऊदी अरब। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कन्याकुमारी जो है से सटी पहाड़ियाँ कौन से हैं? यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कार्डेमम पहाड़ियाँ। देखिए, इलायची पहाड़ियाँ या येलामाला दक्षिणी भारत की पर्वत श्रृंखला है और भारत के दक्षिणी पूर्व केरल और दक्षिणी पश्चिम तमिलनाडु में स्थित दक्षिणी पश्चिमी घाट का हिस्सा है और यह उत्तर में पश्चिमी घाट में जो है अनामलाई पहाड़ियों, उत्तर पूर्व में जो है पलनी पहाड़ियों और दक्षिणी में जो है अगस्त मलाई पहाड़ियों को जोड़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से गंगा घाटी का भाग कौन सी उप नदी है? तो कौन हो जाएगा? तो उत्तरी कोयल। ठीक है। छोटा नागपुर से निकलने वाली जो है नदियाँ दक्षिण से गंगा नदी में गिरती है। सोन नदी जिसकी सहायक नदियाँ उत्तरी कोयल, अमानत और औरंगा, पुनपुन, क्यूल, फल्गु, सक्री, मोहना आदि हैं। ठीक है। इन नदियों का पानी अत्यंत जो है अंततः क्यूल नदी के माध्यम से गंगा में बहता है, लेकिन सीधे नहीं। एकजुट धारा को जो है हरोहर के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कहाँ पर नहीं है? तो ये जो है आपको गिरनार में नहीं है और सभी जगह चाय के बागान हैं। ठीक है। देखिए, भारत में कुछ महत्वपूर्ण चाय के बागान हैं। कहाँ कहाँ? तो ग्लेनबर्ग टी एस्टेट्स दार्जिलिंग और हैप्पी वैली टी एस्टेट्स दार्जिलिंग, नीलगिरी चाय बागान तमिलनाडु, कानन देव हिल्स जो है प्लाटेंसन मुन्नार और जोरहाट चाय जो है बंगला असम और दरंग टी एस्टेट्स हिमाचल प्रदेश और गोल्ड टी एस्टेट्स कर्नाटक, कूच बिहार टी एस्टेट्स पश्चिम बंगाल और गंटुका टी एस्टेट्स असम और कोलोकुलमाई कुमलाई टी एस्टेट्स तमिलनाडु। ये सारे जो हैं टी एस्टेट्स के नाम हमने आपको बताए। यहाँ पर देखिएगा 53 नंबर है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? वो है एमपी। मध्य प्रदेश। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? ये कौन सा क्षेत्र है? तो वो है आपका कैम्बे की खाड़ी। कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में मौजूद प्रवाल भित्तियाँ हैं। कच्छ की खाड़ी में प्रवाल भित्तियाँ हैं और मन्नार की खाड़ी में प्रवाल भित्तियाँ हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक जो है साक्षरता दर प्रतिशत दर दर्ज जो है की गई है? सबसे ज़्यादा कौन साक्षर? सबसे ज़्यादा साक्षर जैन। कौन? जैन। ये याद रखना है कि सबसे साक्षर ज़्यादा 86.73% जो है लोग जैन साक्षर थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदू 36.40%, सिख जो है 32.49, बौद्ध 28.17, ईसाई 25.67, इतना प्रतिशत जो है टोटल ये साक्षर थे। और मुसलमान जो हैं वो 7 वर्षों से अधिक निरक्षरों की संख्या जो है 42.72% की थी। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे में से जैन थे। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही है? अब बताइए कौन सी जोड़ी सही है यहाँ पे?
क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका हो जाएगा टोडा केरल। क्या होगा? टोडा केरल एक द्रविड़ जाति समूह है जो तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जो है जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? बहुत ही फेमस है और यह जो है आपको कहाँ? दिल्ली और मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC के नाम से जानते हैं इसको। यह जो है जापान की सरकार और भारत के सरकार के द्वारा जो है चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? दिल्ली और मुंबई। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? इसमें आपको बताना है। तो ये कौन है? धारवाड़ में नहीं है कौन? तो रोहतास। धारवाड़ रोग बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में मुंगेर, जमुई और नवादा जिलों को कवर करते हुए पाया जाता है और विंध्य चट्टानें बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग जैसे कि कैमूर और रोहतास जिले में पाए जाते हैं। दोनों को याद रखना है, कैमूर और रोहतास में विंध्य है और धारवाड़ कहेगा तो मुंगेर, जमुई और नवादा जिला। ये 2 क्वेश्चन जो हैं यहाँ से बार-बार पूछे जाते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित जो है सबसे बड़ा देश कौन है? तो वो है आपका जापान। कौन है? तो जापान जो है सबसे बड़ा भौगोलिक दृष्टिकोण से सीमा रहित क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी मतलब अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है कौन सा? उत्तर जो है उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय जिसको बोलते हैं लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो ये आपका देश है चिली। कौन है? चिली है। यहाँ पर याद रखना है चिली है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा चिली। अगला देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। कौन है? तो सबसे ज़्यादा द्वीप जो है वो है इंडोनेशिया के पास। किसके पास है? इंडोनेशिया के पास सबसे ज़्यादा द्वीप है। उसके बाद जो है फिलीपींस के पास है। ये याद रखने हैं। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? सबसे ज़्यादा केसर कौन उत्पादित करता है? वो ईरान करता है। कौन करता है? ईरान सबसे पहले स्थान पर है। विश्व का जो है 94% यही उपज करता है। उसके बाद सभी करते हैं। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादित करने वाला कौन सा देश है? तो ये है आपका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादित करता है। अगला देखेंगे कि सौरमंडल का जो है सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? ये तो क्वेश्चन आप बार-बार पढ़ रहे हैं। कौन है? वीनस है, शुक्र है। कौन है? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र कहा जाता है। और आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि सूरज और चाँद के बाद पृथ्वी से कोई खगोलीय वस्तु सबसे चमकीली प्रतीत होती है तो वह कौन है? तो शुक्र ही है। और शुक्र के चमकीले दिखने का कारण भी है कि इसके घने बादल जो अधिकांश मतलब लगभग 70% जो है सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में प्रतिबिंब जो है बिंबित कर देता है इसी के कारण। और शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है और शुक्र का वायुमंडल मुख्य रूप से जो है कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है जो एक तरफा रास्ते का काम करता है और सूरज की गर्मी में प्रवेश तो करता है लेकिन निकल नहीं पाता। और शुक्र को पृथ्वी से देखा जा सकता है। इसे भोर का तारा तथा सांझ का तारा भी कहते हैं जो चमकीले तारे जैसा दिखता है।
और शुक्र जो है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और शुक्र ग्रह का द्रव्यमान एवं आकार पृथ्वी के आकार के लगभग क्या है? बराबर हैं, इसीलिए इसको पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर के तुमालले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित कहाँ पर है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में तुम्मापल्ली तुम्मापल्ली की खदानें में बड़े पैमाने पर यूरेनियम भंडार पाए जाते हैं, जानकारी मिली है। और यह विश्व के प्रमुख परमाणु ईंधन भंडारों से लगभग सबसे बड़ा जो है साबित हो सकता है। और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा जो है यह कहा गया है। और अगर हम यूरेनियम भंडार को बात करें तो यहाँ पर जो है 1.5 लाख टन से अधिक मात्रा पाए जाने की जो है संभावनाएं दर्ज की गई है। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पर 66 नंबर है कि जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत जो है किया गया है? तो जवाहर सुरंग का जो है निर्माण बनिहार ये दर्रा है। ठीक है, दर्रे की जो है रूप में किया गया है। यहाँ पर याद रखना है कि भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है ना, पर बनिहार दर्रा और कांची कुंड के बीच स्थित एक सुरंग है। और सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग आपका 44 ही है, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का है। अगला है कि दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? तो यह जो है आपको याद रखना है क्रिटेशियस काल में हुआ था और इसकी जो है औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर के करीब है। और दक्कन का पठार सतपुड़ा, महादेव तथा मैकाल श्रृंखला से लेकर नीलगिरी पर्वत के बीच अवस्थित है। ठीक है, और ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट के कई क्रमिक परतों को ट्रैप कहा जाता है। और महाराष्ट्र में सर्वप्रथम क्रिटेशियस काल में दरारी उद्गार से बेसाल्ट का जमाव हुआ और इस बेसाल्ट परत के ऊपर अपक्षय के कारण काली मिट्टी बढ़ी, जिस पर वनस्पति एवं जीवों का विकास हुआ। और इयोसीन काल में पुनः ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट लावा की दूसरी परत फैल गई और पहली एवं दूसरी परतों के बीच को अतः त्रेपीय स्तर कहा जाता है। ये सारे पॉइंट हमने इन सारे बिंदु के आपको बताए। अब है 68 नंबर के पश्चिमी घाट उत्तरी पूर्वी की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो यहाँ पर आपको चुनना है कि कौन है। तो उत्तर में आपको यहाँ पर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये जो है वन पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ और प्रायद्वीपीय भारत के समुद्री तट और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तक फैला हुआ है। और इस जलवायु क्षेत्र में न्यूनतम सामान्य वार्षिक वर्षा कितना? तो 175 सेंटीमीटर होती हैं। और यहाँ पे आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को पृथ्वी पर सबसे जटिल बायो मतलब संरचना और प्रजातियों की विविधता के रूप में जाना जाता है। और भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जानवरों और पौधों की प्रजातियां की विविधता मिलती है और ये वन जो है काफ़ी घने होते हैं। इनमें मुख्य प्रजातियां जैसे जामुन, वेत, कदम, इरुड, रोजवुड और जो है हल्दू, पागर, चंपा एवं जंगली आम इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे कि निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? वो कौन सा है? तो ये याद रखना है कि वो है आपका मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश में जो है आपको ये भी याद रखना है कि इस जो सर्वाधिक वना वरण प्रतिशत जो है 3 राज्य में है। एक है लक्षद्वीप 90% से थोड़ा ज़्यादा है और मिजोरम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है।
ठीक है? और राज्य देखेंगे तो 7 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में जैसे कि आपको जो लक्षद्वीप हो गया, मिज़ोरम हो गया, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय, मणिपुर, ये सब जो हैं क्षेत्र में 75% से अधिक भाग में जो है वनाच्छादित हैं, ठीक है? और यहाँ पर ज़्यादा 75% से ज़्यादा हैं। तो इन तीनों में 75% से क्या है, ज़्यादा हैं और मध्य प्रदेश में कम है, ठीक है? अगला देखेंगे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। पहला देखेंगे तो ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। दूसरा है कि निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ घाटियों के लिए जाना जाता है। और तीसरा है शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। उत्तर में आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो बताइए कौन सा सही है? तो देखेंगे तो उत्तर तो ऐसे आपको यहाँ पर मिल ही गया होगा कि तीसरा इसमें हो जाएगा 1 और 2 और तीसरा जो सॉरी 1 और 3 जो है इसमें हो जाएगा 1 और 3, दूसरा नहीं होगा 1 और 3 होगा। देखिए निम्न हिमालय, प्रांतिक हिमालय और लघु हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं, हिमालय भी कहलाता है। जो निम्न हिमालय है, आंतरिक हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी इसे कहते हैं। और इन जो है निम्न हिमालयों की औसत जो है 3700 से 4500 मीटर तक है और जिसमें कि पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम के हिमालय क्षेत्र शामिल हैं। और इसमें जो है पर्वतमालाओं का एक जटिल तंत्र है जो 60 से 80 किलोमीटर चौड़ा है और यह प्रक्षेप मुख्यतः अजीबा अधिवासीय और प्रीकैम्ब्रियन और पेरिओजोइक तथा सिनोज़ोइक संरचना से निर्मित है और शिवालिक और निम्न हिमालय के बीच दून नामक घाटियाँ पाई जाती है, ठीक है? अगला देखेंगे यहाँ पर 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि भारत के एक राज्य की निम्न विशेषताएं क्या हैं? तो इसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्धशुष्क है और इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है। और तीसरा है कि खाद्यान्न फसलों की तुलना में नकदी फसलों की प्रमुखता दी जाती है। सटीक जो है राज्य आपको चुनना है। तो यहाँ पर उत्तर में आपको हो जाएगा गुजरात। ये सारे जो पॉइंट थे गुजरात के थे। गुजरात का जो है अस्तित्व कब में जो है गुजरात कब अस्तित्व में आता है? तो 1 मई 1960 को यह आता है और यह जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। और गुजरात राज्य का उत्तरी भाग शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है और गुजरात के मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है तथा जो है यहाँ पर खाद्य फसलों की तुलना में नकदी या व्यापारिक फसलों की अधिक खेती की जाती है। गुजरात कपास, तंबाकू और मूंगफली का उत्पादन करने वाला जो है देश का प्रमुख राज्य में से एक है और जो है गुजरात कपड़ा, तेल और साबुन जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए भी कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। और गुजरात की अन्य जो है महत्वपूर्ण नकदी फसलें हैं जैसे कि इसबगोल, धान, गेहूँ, बाजरा। गुजरात के वनों में उपलब्ध जो है वृक्षों की जातियाँ सागवान है, खैर है और हल्दियों और सादात और बांस है। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर मिले। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि वर्तमान में सक्सगाम घाटी कहाँ पर है? तो यह जो है आपको है चीन के जो है शासन में। ये आपको याद रखना है सक्समान घाटी सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर पश्चिम बाल्टिस्तान के उत्तर गिलगित के पूर्व और चीन के जीन चियांग के दक्षिण में स्थित है और दक्षिण में काराकोरम रेंज और उत्तर में कुन लुन पर्वत श्रृंखला के बीच बना सक्सगाम दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। और चीन ने 2018 में सक्सगाम घाटी से सियाचिन के पास 36 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर लिया और इस सड़क पर 2 पोस्ट भी बनाए। यहाँ पर एक बात और याद रखना है चीन के बारे में कि भारत जो है आधिकारिक रूप से इसे भारतीय क्षेत्र का हिस्सा मानता है, लेकिन 1963 से ये जो इलाका है चीन के प्रशासन में है
और इससे पहले जो है पाकिस्तान भी कह रहा था कि कश्मीर का हिस्सा ये क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम कि अरामको तेल कंपनी किस देश से संबंधित है? तो ये सऊदी अरब से है। किससे है? सऊदी अरब से है। ये जो है सऊदी अरामको आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब तेल कंपनी, जो कि पूर्व में अरब अमेरिकी तेल कंपनी के नाम से जानते हैं, और यह जो है सऊदी अरब की बहुराष्ट्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कंपनी है, जो सऊदी अरब में स्थित है। 1933 में सऊदी अरब सरकार ने स्टैंड ऑयल कंपनी कैलिफोर्निया के बीच एक जो है रियायत समझौता के उत्पाद के रूप में सऊदी अमारको का गठन किया था 1933 में। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पर जो है एक बात और है कि सऊदी अरामको के पास 270 बिलियन बैरल से अधिक दुनिया के दूसरे सबसे बड़े प्रमाणित कच्चे तेल के भंडार हैं, और सभी तेल उत्पाद कंपनियों का सबसे बड़ा दैनिक तेल उत्पादन है। अगला देखेंगे, ये कौन? सऊदी अरब। अगला है कि निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, कौन सा है सबसे लंबी? तो ये है आपका रॉकी। 3 नंबर उत्तर होगा कि रॉकी पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका के उत्तर और दक्षिण में एक लंबी पर्वत श्रृंखला है, और इसकी लंबाई जो है 4500 किलोमीटर है। यह एंडीज पर्वत श्रृंखला के साथ कांडिलेरा पर्वत श्रृंखला बनाती है, और इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है, और जो अलास्का प्रांत में है। रॉकी पर्वत काफ़ी युवा पर्वत है, और एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, अगला देखेंगे कि काल एक प्रकार की निर्मित संरचना है, तो इसका क्या हो जाएगा? कराल है, कराल। कराल जो है कराल, यह एक अफ्रीका के मसाई, कहाँ? अफ्रीका के मसाई, ये नंबर में होगा। अफ्रीका के मसाई बंदू एवं काफिर तथा नेटाल, और ये दक्षिण अफ्रीका के जूलू प्रजातियों द्वारा घास से निर्मित मानव अधिवास है। और क्लार जो है एक अफ्रीका और डच शब्द है, जो दक्षिणी अफ्रीका बस्ती या गांव के भीतर स्थित मवेशियों या अन्य पशुओं के लिए एक बाड़े के लिए प्रयुक्त होता है, और यह जो है एक कांटेदार झाड़ियों की एक बाड़ से घिरा हुआ होता है, जो एक पहाड़ी मिट्टी की दीवार या एक अन्य बाड़ के रूप में लगभग वृत्ताकार होता है। देखेंगे यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन कि दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा तो चीन के पास है, उसके पास जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है, उसके बाद भारत के पास है। दो जो हैं मिलके आधा हिस्सा बनाते हैं, वो है चीन और भारत। तो भारत तो है, लेकिन चीन यहाँ पर नहीं है, तो उत्तर आपका 5 हो जाएगा। एक से जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला और अंतिम क्वेश्चन आपका होगा कि विश्व का जो है सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो कौन है? तो आटाकामा जो है विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। आटाकामा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में स्थित एक शुष्क पठार है, और इसका विस्तार जो है एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में महाद्वीप के प्रशांत तट पर लगभग 1000 किलोमीटर, मतलब 600 मील की दूरी पर है। और आटाकामा रेगिस्तान दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान है, साथ ही ध्रुवीय रेगिस्तानों की तुलना में कम वर्षा प्राप्त करने वाला एकमात्र वास्तविक रेगिस्तान है। और आटाकामा मरुस्थल एंडीज और चिली कोस्ट रेंज के बीच इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि यह प्रशांत या अटलांटिक महासागरों से नमी को पहुंचने से रोकता है। और आटाकामा रेगिस्तान चिली के आगंतुकों के लिए शीर्ष 3 स्थलों में से एक है। अन्य अन्य शीर्ष आकर्षकों में ईस्टर द्वीप और चिली का लेक जिला शामिल है। इस प्रकार से 77 क्वेश्चन आज हमने किया।
हम बहुत ही धीरे-धीरे चले हैं आज। समय थोड़ा ज़्यादा भले लगा हो, लेकिन हर क्वेश्चन का जो है डिस्कस जो भी बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन ये जो है ज्योग्राफी में पूछा गया, वो सारे क्वेश्चन आज हमने 77 क्वेश्चन आपको करवाए। ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले जो है चैप्टर में, अगले जो है सीरीज़ में। बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।